दोस्तों, आप तो शायद जानते ही होंगे कि भारत की पौराणिक कथाओं में ऐसे ऐसे हथियारों का जिक्र है जो आज की इस सदी में भी हमारे लिए बना पाना मुश्किल है। लेकिन ये हथियार आज के AK-47 या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि इन सभी हथियारों के पीछे कुछ कहानियां थीं। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हथियारों को देखने की कोशिश करेंगे जो पुराणों के मुताबिक एक दिन धरती को तबाह कर सकते हैं। तो बस आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। त्रिशूल। वैसे तो त्रिशूल सबसे लोकप्रिय हथियारों में से एक है जो हमें भगवान शिव या महाशक्ति के हाथों में देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रिशूल के 3 सूल संसार में जीवन, मरण और उसके मेंटेनेंस को प्रदर्शित करते हैं। त्रिशूल में इतनी ताकत मानी गई है कि यदि एक बार इससे पार कर दिया जाए तो भगवान शिव के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे रोक पाए। माना जाता है कि जब इस ब्रह्मांड का अंत नजदीक आएगा तो भगवान शिव खुद इस त्रिशूल से इस जगत का अंत करेंगे। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को भी आप कई सारी कहानियों और टीवी सीरियल्स में देख चुके होंगे, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को खुद भगवान शिव ने दिया था। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र देवों के आर्किटेक्ट माने जाने वाले विश्वकर्मा जी से कह के बनवाया था, जिन्होंने इसे सूर्य के बचे हुए कणों से मिलकर बनाया था। सुदर्शन चक्र का लगातार घूमना यह दर्शाता है कि दुनिया भर में जितने भी तारे या फिर ग्रह हैं वे सभी भगवान विष्णु के कंट्रोल में हैं। भगवान विष्णु इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 हाथों में से एक हाथ में धारण करते हैं और उनके बाकी हाथों में अभिशंख, गदा और पद्म देखने को मिलता है। हालांकि सुदर्शन चक्र से जब चाहे पृथ्वी समेत तीनों लोगों का विनाश संभव है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र का मुख्य काम संसार में शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी वह हथियार है जिसके बारे में आप सभी ने ना जाने कितनी बार सुन रखा होगा। कहा जाता है कि जब एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है तो वो ना सिर्फ चलाए जाने पर अपने शिकार की मौत का कारण बनता है, बल्कि इसके कारण भी आसपास तबाही मच जाती है। अगर एक बार किसी जमीन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाए तो इसके असर से वहाँ की जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है, जिस वजह से इसे आज के न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर किया जाता है। ब्रह्मास्त्र को भगवान ब्रह्मा ने खुद बनाया था और इसे केवल कड़ी साधना से पाया जा सकता है। हिंदू शास्त्र में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल विश्वामित्र द्वारा ऋषि वशिष्ठ पर किया गया था। इसके बाद भगवान राम ने इसका इस्तेमाल रावण के खिलाफ किया था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुन ही लिया, लेकिन एक और हथियार है जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया ये 4 मुखों वाला हथियार 4 वेदों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसे केवल सही मंत्रों के जाप द्वारा धारण किया जा सकता था, जो आखिर में ऐसी तबाही मचा सकता था जिससे देवता भी कांप जाएं। पुराणों के मुताबिक जब इस अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है तब आसमान से बिजली के रूप में अग्नि गिरती है और हजारों उल्कापिंड जमीन की तरफ गिरते नजर आते हैं जो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। एक बार चलाने पर यह अस्त्र कई वर्षों तक लगातार तबाही कर सकता है और अंत में वहाँ कुछ भी नहीं बचता। ब्रह्मांड। हमारी लिस्ट में जो अगला हथियार है उसके सामने शायद आपको पिछले सभी हथियार फीके लगने लगेंगे। इस हथियार को ब्रह्मांड कहा जाता है। इस हथियार में भगवान ब्रह्मा के 5 मुख शामिल हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और ब्रह्मा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और उसी सिर से ये अस्त्र निकला। पुराणों के अनुसार जब इस अस्त्र का उपयोग किया जाता है तो समुद्र का पानी उबलकर सूख जाता है और बड़े से बड़ा पहाड़ धंसकर समतल जमीन में बदल जाता है और सभी कुछ इस तरह से जलने लगता है कि आखिर में सिर्फ राख ही बचती है। इस अस्त्र का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष को रोकने के लिए और उसे निष्क्रिय करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये दोनों हथियारों से ज़्यादा ताकतवर है। रुद्र अस्त्र। हमारी लिस्ट में अगला अस्त्र है रुद्र अस्त्र, जिसे ज़्यादातर लोग भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को महायोगी माना गया है और इसलिए ये भी माना जाता है कि वो अपनी समस्त शक्तियों को अपनी तीसरी आंख या रुद्र अस्त्र में केंद्रित करके रखते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस रुद्र अस्त्र का केवल भगवान शिव अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि जब भी भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो विनाश होना लगभग तय है। इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख का खुलना ही इस संसार की समाप्ति का पहला और अंतिम स्टेप है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ देख या जान नहीं सकते। नारायण अस्त्र। हमारी लिस्ट में जो अगला अस्त्र है वो भगवान नारायण का अस्त्र है, जिसे इस्तेमाल करने पर गदा, चक्र और बाण जैसे अस्त्र एक साथ विरोधियों पर हमला करने लगते हैं। कहते हैं कि नारायण अस्त्र से बचने का केवल एक ही उपाय है कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। महाभारत में भी गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों की सेना पर किया था, जिसे देखते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों की सेना को नारायण अस्त्र के सामने हथियार डालकर झुकने को कहा था। एक कहानी ये भी है कि भगवान कृष्ण ने इसका इस्तेमाल भगवान शिव पर भी किया था, क्योंकि भगवान शिव बाणासुर नाम के एक राक्षस की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने इस अस्त्र की मदद से भगवान शिव को सुला दिया था, जिसके बाद वो बाणासुर का वध करने में सफल हुए थे।
तो दोस्तों ये थे हमारे पुराणों के वे हथियार जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों लोगों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।